त्रिपाठी साहब, आपसे सवाल है मेरा कि कच्चा तेल और गैस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पेट्रोल डीजल तक तो सरकार कह रही है कि हमें कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत अभी पड़ेगी नहीं, लेकिन एलपीजी पे, पीएनजी पे, सीएनजी पे अचानक से वहाँ पे दबाव दिखने लगा है। तो हम लोग इस मोर्चे पे कितने तैयार हैं तुलना करें अगर पेट्रोल डीजल से? तो गैस के क्षेत्र में एक सबसे अच्छी बात यह है कि देश की करीब करीब 50% से ज़्यादा जो एलएनजी सप्लाई है वो हमारे देश में इस वक्त यूएस से आती है, रशिया से आती है, ऑस्ट्रेलिया से आती है। मुझे याद आ रहा है 2010-11 में यही हालत थे। तेल के दाम $120 हो गए थे, गैस के स्पॉट प्राइसेस $22-23 हो गए थे। उस समय हम लोगों ने अपनी कंट्री की जो सप्लाई सोर्स है उनको डाइवर्सिफाई किया। और एक और अच्छी बात है, सप्लाई सोर्स ही नहीं डाइवर्सिफाई किया, उसमें ऑलमोस्ट 95% एलएनजी जो है वो कतार से आती थी और सारी ऑयल लिंक थी। बाद में हम लोगों ने इसको डाइवर्सिफाई किया, यूएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, ऑस्ट्रेलिया के साथ किए। और ख़ासकर जो यूएस के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऑयल लिंक नहीं है। इस वक्त जहाँ तेल के दाम 120 और $100 तक पहुँच गए थे, लेकिन यूएस का हेनरी हब जो है जिससे लिंक है सप्लाई वहाँ से जो आती है वो तेल से लिंक नहीं है। तो दामों में भी हमें जो है उस तरह की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली और हमारी सप्लाई जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो इसलिए ये एक अच्छी बात है देश के लिए कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एलएनजी हैं, जो जाती है, जो आपने पूछा, सीएनजी में जाती है, पीएनजी में जाती है और जो फर्टिलाइजर प्लांट में जाती है। और इस वक्त गेल के पास अपने 6 जहाज़ हैं, पेट्रोनेट के पास 4 जहाज़ हैं। तो 10 जहाज़ हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम मिडल ईस्ट से हटा करके सप्लाई रशिया से ला सकते हैं, यूएस से ला सकते हैं। तो देश के पास ये एक ऑप्शनैलिटी है इस वक्त कि हम अपनी सप्लाई और अल्टरनेटिव सोर्सेज से थ्रू आवर ओन शिप्स ला सकते हैं। तो एक तो रहा सप्लाई की बात। जहाँ तक रहा सीएनजी पीएनजी में प्रेशर, मेरे हिसाब से अभी मेरे को नहीं लगता कि आने वाले एटलीस्ट 15-20 दिन तक भी अगर ये वॉर चलेगी तो सीएनजी पीएनजी सप्लाई में कोई असर आने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने उसको प्रायोरिटी दी है। दूसरा, सीएनजी और पीएनजी सप्लाई लार्जली डोमेस्टिक सोर्स की गैस है जो लोकली इंडिया में प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए सीएनजी पीएनजी में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है। हाँ, एलपीजी सप्लाई का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा मिडल ईस्ट से आता है। तो उस सप्लाई को किस तरह से बरकरार रखना है, किस तरह से लोगों को भी किफ़ायती इस्तेमाल करना है, रादर देन सिंपली होर्डिंग एलपीजी विल नॉट बी अ राइट स्टेप। आई थिंक गवर्नमेंट के जो कुछ रिसेंट अनाउंसमेंट हुए जिसमें उन्होंने अभी एलोकेशन किया है कि जितने भी डोमेस्टिक एलपीजी प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो रिफाइनरी हैं, चाहे वो फ्रैक्शनेटर हैं, ये सब लोग एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाएं। और साथ साथ जो एलपीजी के मेजर कंपोनेंट है प्रोपेन ब्यूटेन, उसमें भी गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है कि ये सारी एलपीजी के कंपोनेंट पेट्रोकेमिकल बनाने की बजाय एलपीजी उत्पाद को बढ़ाए रखें। तो आई थिंक इन सब स्टेप को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार इस एलपीजी सप्लाई क्राइसिस को भी मैनेज कर पाएगी। सो हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में कितना लंबा सकता है, लेकिन देश के पास इस वक्त ऑप्शन है कि वो अपनी सप्लाई मिडल ईस्ट के अलावा बाकी देशों से भी ला सकती है। और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं पुराने, खासकर रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट, यूएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ऐसी ऑप्शनैलिटी है कि हम इस वक्त अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा कोई प्रेशर आने वाले समय में नहीं आएगा कुछ दिनों तक, तो कम से कम। हाँ, जो फिलहाल प्रेशर आ रहा है उसको सरकार हैंडल कर रही है, जिस तरीके से हैंडल कर रही है वो कितना सही है, इस पर हर्षवर्धन जी, आशु सर आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल शिवकांत शर्मा साहब, जो बात कमर आगा साहब ने कही, जो बात त्रिपाठी साहब ने कही, दोनों में एक कैच वर्ड है कि लंबे समय तक वॉर ना चले। हफ्ता 10 दिन तक और चलेगा तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है, कितना बड़ा कैच है? ये बहुत बड़ा कैच है। ये अमेरिका के हाथ में नहीं है, अब ये अब ईरान के हाथ में है। ये गज और ग्राह वाली लड़ाई हो गई है कि आपने पांव फंसा दिया ईरान के अंदर। अब ईरान की सरकार ये कह रही है कि आप कैसे कह रहे हैं कि साहब सारे लक्ष्य पूरे हो गए और लड़ाई अब खत्म हो जाएगी। लड़ाई जब हम चाहेंगे तब खत्म हो। इसका मतलब ये है कि वो इस आर्थिक लड़ाई, क्योंकि ईरान के पास और तो कोई साधन है नहीं जवाब देने का, एक ही साधन है कि वो जो सैनिक, जो हवाई लड़ाई है अमेरिका की और इसराइल की, उसका जवाब आर्थिक आतंक, ऊर्जा का आतंक फैला के दे। वो वही कर रहा है। ये जो अड़ोस पड़ोस के देशों पे जो हमले हो रहे हैं, उसकी वजह जो है वो उनके लोगों को और उनके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को खास नुकसान पहुंचाना नहीं है, वो ऊर्जा
संयंत्रों को नुकसान पहुंचाना है और हड़बड़ी मचाना है पूरी दुनिया में कि ऊर्जा का संकट खड़ा हो जाए, दबाव बने और अमेरिका जो है वो किसी तरह से वापस लौटने को मजबूर हो। वो वही कर रहे हैं। जब तक उनकी ये धमकी बरकरार है, चाहे अमेरिका बीमा कर ले, चाहे अमेरिका अपनी नेवी लगा ले होर्मुज में या कुछ भी कर ले, जब तक ईरान की धमकी बरकरार है कि हम गुजरने वाले जहाज पर हमला कर सकते हैं, तब तक न बीमा कंपनी उसके लिए तैयार होगी, न कोई जो है वो ढुलाई वाली कंपनी अपने जहाज को खतरे में डाल। ये बहुत बड़ा जोखिम है, कोई उसके लिए तैयार नहीं होगा। तो यहाँ अटैक होगा नहीं होगा इसका मामला नहीं है, एक दहशत, एक आतंक की स्थिति है। तो जब तक आप ईरान को इसके लिए तैयार नहीं कर लेते हैं कि हाँ साहब अब लड़ाई रुक गई, हम हमले नहीं कर रहे हैं, आप भी हमले रोक दें और ईरान मान जाए, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी और ईरान के मानने के बाद भी ये दहशत कुछ दिन तक जारी रहेगी। कंपनियां जो हैं वो पूछेंगी 4 बार और उसके बाद धीरे धीरे ये व्यापार शुरू होगा। तो लड़ाई बेशक अगले हफ्ते बंद हो जाए, लेकिन इसके प्रभाव जो हैं वो महीने 2 महीने चलेंगे, इससे पहले कम होने वाले नहीं हैं और ये स्थिति जो है काफी गंभीर होगी। बिल्कुल, दरअसल काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि अगर लड़ाई खत्म ही हो जाती है तो उसका खौफ खासतौर से ऑयल सप्लाई पर लंबे समय तक बना रहेगा। सामान्य हालात होने में थोड़े से कम समय नहीं लगेगा, समय लंबा लग सकता है। ऐसे में सरकार को घरेलू मोर्चे पे अपनी रणनीति समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से बदलनी होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, शुरू में ही जिस तरीके से एलपीजी सप्लाई की किल्लत हुई या फिर कहें कि किल्लत जैसे हालात बने, लोगों ने जिस तरह के रिएक्शन लाए, तो सरकार के कदमों पर भी सवाल उठने लग गए। आप इस पूरे एपिसोड को कैसे देख रहे हैं? सरकार जिस तरीके से मैनेज कर रही है, आम लोगों को कम परेशानी हो, लेकिन होटल रेस्टोरेंट वाले काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, इंडस्ट्री वाले परेशान दिख रहे हैं कि हमारे अब गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो आपके हिसाब से ये रणनीति कितनी सही है? लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि अभी तो जो परेशानी रेस्टोरेंट्स वालों ने कुछ बैनर वगैरह लगा दिया है कि अब हम सिर्फ चाय कॉफी बेचेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो थोड़ा एग्जेगरेशन है। क्योंकि अभी कहीं भी इतनी सप्लाई साइड की प्रॉब्लम नहीं दिखी है। ये ठीक है, मैं अलग अलग सोर्सेज में देख रहा था तो 10 से 20% के आसपास की कहीं कहीं सप्लाई की कुछ प्रॉब्लम ऐसी दिख रही है कि कुछ कम सप्लाई की है, आपको रेजिडेंशियल और लोगों को देना है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमाल की बात यह है कि वो भी आप देखेंगे जहां से ये इस तरह के चित्र आए, वीडियो आए, अगर उनको भी आप देखेंगे तो उसमें पॉलिटिकल मोटिव समझ में आए। और चूंकि हमारे देश में दुर्भाग्यवश ही सही, लेकिन राजनीति ऐसी है कि वो कहीं भी जा सकती, कहीं तक भी जा सकती है। हालांकि वो तो अमेरिका में भी ऐसी है। लेकिन 2 जरूरी बातें, एक तो ये कि भारत ने पिछले 1 दशक में जितना डाइवर्सिफाई किया है, विशेष करके क्रूड को लेकर और विशेष करके जो एलएनजी की सप्लाई है उसको लेकर, ये जिसको हम कहते हैं कि आज हम अगर इस स्थिति में हैं कि डिबेट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन या क्रूड के संदर्भ में तो करीब 40-45 दिन हमको कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि वो डाइवर्सिफिकेशन हुआ। एक पक्ष उसका है कि अब ईरान तय करेगा, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्या सचमुच ईरान अपनी तबाही को पूरी तरह से करके तब रुकेगा, या कहेंगे जब रुकने लायक नहीं रहेगा तब रुकेगा? या जिसको हम लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं कि जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य है, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल, कच्चा तेल आता है, उसके बारे में जो ट्रंप ने कहा है उसकी लाइनें पढ़िए और उसका जो जवाब वहां अली लारजेनी ने दिया है उसको पढ़िए। दोनों से साफ दिख रहा है कि अब दोनों कोई मिडवे खोज रहे हैं। दोनों ऐसे लोग हैं, ट्रंप का बड़बोलापन, उनकी सनक, वो किसी हद तक जा सकते हैं। जैसे मैं ये नहीं मानता हूं कि वो रुक जाएंगे, सिर्फ धमकाते रहेंगे, वो किसी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही ईरानी भी कहीं तक जा सकते हैं। ये मतलब जिसको कहते हैं ना, जो जिहाद कह लीजिए, इस्लामिक शरिया कह लीजिए, अपनी उनकी जो इस्लामिक वर्सेज क्रिश्चियनिटी के जो वेस्ट में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, उन सब का इंपैक्ट है। लेकिन इसमें भारत की स्थिति कहां है? तो भारत जो अभी जो गेल के पूर्व सीएमडी हैं बीसी त्रिपाठी जी, उन्होंने बताया, हमने जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, इसके बीच का जो बैलेंस किया है वो कमाल है, जिसकी अभी तक बड़ी आलोचना होती रही, कह रहे ये तो अमेरिका ने धमकाया और हम उनसे गैस खरीदने चले गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि कच्चा तेल हम अधिकतम खरीद ले रशिया से, जितना डिस्काउंट मिल जाए, और हम इस मार्च महीने का इस लीवरेज का बड़ा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दूसरा, हम ये कहते हुए कि हम आपके साथ थोड़ा सा आपके कहने पर चल रहे हैं, इसको भी जरा आप समझिए रणनीतिक तौर पर। अमेरिका को हम ये बता रहे हैं कि हम आपके कहने पर चल रहे हैं, लेकिन हमें गैस का एक सोर्स, ऐसा सोर्स मिल रहा है जिसकी हमें बड़ी सख्त जरूरत है।
7% प्लस की ग्रोथ हमें चाहिए। हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो मोमेंटम बना हुआ है, और अभी मैं देख रहा था कि दुनिया में जो आउटलुक के लिहाज से कहें तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी की संभावनाएं दिख रही। ये 2026 की बात मैं कर रहा हूं, जो ताजा रिपोर्ट है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारे सारे सेक्टर्स को उस स्पीड में चले, वो वेल ऑयल्ड मशीनरी पिछले 10 सालों में तैयार हुई। मेरा ये मानना है क्रूड के मसले पर तो सरकार को अभी फिलहाल कोई चिंता की जरूरत नहीं, और मैं ये भी मानता हूं कि जो ट्रंप और लारिजानी का स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि 1 महीने के भीतर ये युद्ध रुकेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इसके दोनों के पास कोई बहुत गुंजाइश नहीं। दुनिया तबाह हालांकि होने की ओर जाएगी। एक महीना समय मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो जाएगा हर्षवर्धन जी। उससे नहीं, पहले एक महीना आध तो हफ्ते में रुक एक जाए। महीना इसको समझिए। नहीं, इसको आप समझिए। गल्फ कंट्रीज के रिएक्शंस को आप देखिए, ऐसे बड़ी लड़ाई में, और जिस तरह के दोनों, मतलब ये शब्द इस्तेमाल मैं कर रहा हूं कि दोनों तरफ सनक है, किसी भी तरफ से समझदारी से बात करने वाले लोग नहीं है, दोनों तरफ सनक है। हम सोचिए, रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लग रहा था कि अब खत्म हुआ, तब खत्म हुआ, नहीं खत्म हो पाया। तो ये युद्ध मैं जो कह रहा हूं खत्म तो वो इसलिए होगा कि इससे दुनिया डिस्टर्ब हो रही। रशिया यूक्रेन में अलग तरह की चीजें थी, यहां दुनिया इतनी डिस्टर्ब हो रही है कि आपके पूरे गल्फ नेशंस का जितना इकोनॉमिक पावर है खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण, ये हम तो बहुत बाद में डिस्टर्ब होंगे। चाइना का डिस्टर्बेंस बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई, हम लोग चूंकि सारी बात क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या निर्णय लेगी, अच्छा ऐसा हो जाएगा क्या करेगी। अरे जब दुनिया तबाह होने की तरफ जाएगी तो भारत उसके लिहाज से निर्णय लेगी। मेरा ये मानना है आज की परिस्थितियों में भारत बहुत बेहतर तरीके से निर्णय ले रहा है, और पैनिक की तो बिल्कुल जरूरत नहीं।